गरीब आदमी की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों और मेहनत से भरी हुई थी। रामलाल के पास सिर्फ एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अपनी रोजी रोटी के लिए फसल उगाता था। बारिश ठीक से ना होने के कारण उसकी फसल अक्सर खराब हो जाती थी। रामलाल सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी और उसके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन गरीबी ने उसे हर बार निराश किया। कभी पैसे की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट जाती, तो कभी परिवार को दो वक्त की रोटी जुटाने में परेशानी होती। एक दिन गांव में पंचायत हुई। सरकारी अधिकारी गांव वालों को एक नई योजना के बारे में बता रहे थे, जिसमें गरीब किसानों को मदद दी जा रही थी। रामलाल ने यह सुनते ही योजना का लाभ उठाने का फैसला किया, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। योजना का आवेदन करने के लिए कई कागजात की जरूरत थी, जो रामलाल के पास नहीं थे। रामलाल ने हार नहीं मानी। वह अपने गांव के एक समझदार बुजुर्ग के पास गया, जिसने उसे कागजात बनाने में मदद की। कई बार दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद आखिरकार रामलाल को योजना का लाभ मिला। उसे खेती के लिए मुफ्त में बीज और खाद मिले। इस बार रामलाल ने जी जान से मेहनत की। बारिश भी समय पर हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। फसल बेचकर उसने कुछ पैसे बचाए और बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया। अब रामलाल के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान थी। हालांकि उसकी गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि मेहनत और सही अवसर मिलने पर वह अपनी किस्मत बदल सकता है। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि संघर्ष और मेहनत से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। गरीब रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और धैर्य से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। गांव का साधारण जीवन। रामलाल एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक गरीब किसान का बेटा था और बचपन से ही गरीबी की मार झेल रहा था। उसकी मां अक्सर बीमार रहती थीं और पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रामलाल के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन ज्ञान पाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता। वह गांव के मंदिर में बैठकर पुजारी जी से किताबें मानकर पढ़ता और जो कुछ भी समझ सकता उसे सीखने की कोशिश करता। एक दिन भारी बारिश ने रामलाल के खेतों की पूरी फसल बर्बाद कर दी। घर में पहले से ही कम अनाज था। अब परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया। रामलाल ने देखा कि उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। वह घर का बड़ा बेटा था, इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार की मदद करेगा। रामलाल ने काम की तलाश में शहर जाने का फैसला किया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे बिना खाना खाए सोना पड़ता, तो कभी लोग उसे दुत्कार देते। शहर पहुंचकर रामलाल को समझ में आया कि यहां जीवन गांव से भी कठिन है। काम पाने के लिए उसे कई जगहों पर मिन्नतें करनी पड़ी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। कुछ दिनों तक उसने भूखे रहकर सड़कों पर सोने का अनुभव किया। आखिरकार एक होटल के मालिक ने उसे बर्तन धोने का काम दिया। यह काम बहुत छोटा था, लेकिन राम ने इसे बड़े मन से स्वीकार किया। वह दिन रात मेहनत करता और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करता। मेहनत का फल रामलाल की आदत थी कि वह जो भी काम करता पूरी ईमानदारी और लगन से करता। धीरे धीरे होटल के मालिक को उसकी मेहनत और निष्ठा दिखने लगी। मालिक ने उसे प्रमोट कर होटल के किचन में काम करने का मौका दिया। रामलाल ने खाना बनाना सीखा और इस काम में भी अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस बीच उसने अपने बचाए हुए पैसों से किताबें खरीदनी शुरू की। वह रात में पढ़ाई करता और दिन में काम करता। उसकी मेहनत और सीखने की लगन ने उसे अलग बना दिया। कुछ सालों बाद रामलाल ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपना कुछ शुरू करे। उसने अपनी जमा पूंजी और होटल मालिक की मदद से एक छोटा सा ठेला खरीदा। उसने शहर की गलियों में खाना बेचना शुरू किया। रामलाल के बनाए खाने का स्वाद इतना लाजवाब था कि लोग दूर दूर से उसके ठेले पर आने लगे। उसकी ईमानदारी और ग्राहकों के प्रति सम्मान ने उसे और भी लोकप्रिय बना दिया। धीरे धीरे उसने अपने ठेले को एक छोटे से ढाबी में बदल दिया।
रामलाल के ढाबे की कमाई अच्छी होने लगी। उसने अपने भाई बहनों को पढ़ाई के लिए गांव से शहर बुला लिया। उसने अपने माता पिता के लिए गांव में एक नया घर भी बनवाया। लेकिन रामलाल यहां नहीं रुका। उसने अपने ढाबे को एक रेस्तरां में बदल दिया। अब वह सिर्फ एक गरीब किसान का बेटा नहीं था, बल्कि शहर का एक सफर व्यवसाय बन चुका था। उसकी मेहनत, लगन और विश्वास ने उसे उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिसका उसने कभी सपना देखा था। दूसरों की मदद। रामलाल ने अपनी गरीबी के दिनों को कभी नहीं बुलाया। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन का जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसकी आदतें दो अलग अलग पहलुओं से भरी हुई थीं। एक अच्छी आदत और एक बुरी आदत। मोहन का परिवार बेहद मेहनती था और उसके माता पिता हमेशा उसे अच्छे संस्कारों और आदतों की शिक्षा देते थे। मोहन का पिता हमेशा उसे यह समझाता था कि जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही प्राप्त होती है। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे और अपनी आदतों को ठीक रखोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा, उसके पिता अक्सर कहते थे। मोहन ने अपनी पढ़ाई में भी पूरी मेहनत लगाई। वह हमेशा समय पर उठता और अपने स्कूल के काम को प्राथमिकता देता था। इसके अलावा वह अपने छोटे भाई बहनों की मदद भी करता था। घर के कामों में हाथ बटाना उसकी आदत बन गई थी। मोहन की यह अच्छी आदत उसे हर जगह सम्मान दिलाती थी। स्कूल में भी शिक्षक उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहते थे। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था, चाहे वे किसी भी मुश्किल में हों। स्कूल के मैदान में जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, मोहन हमेशा पहले पहुंचता और अपनी पूरी कोशिश करता कि वह किसी की भी समस्या हल कर सके। इसलिए मोहन को स्कूल में अच्छे व्यवहार और अच्छे कामों के लिए पुरस्कार भी मिलते थे। उसकी यह आदत उसे न केवल शिक्षा में बल्कि जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। लेकिन मोहन की एक बुरी आदत भी थी। वह हमेशा बहुत देर रात तक जागता था। उसका मन अधिकतर समय खेलने और अनावश्यक बातें करने में लगता था। यही नहीं, वह खाने पीने में भी जरा सा लापरवाह था। अक्सर वह जल्दी जल्दी बाहर के खाने को खा लेता और इस पर उसे कोई पछतावा नहीं होता। उसकी इस आदत का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। धीरे धीरे मोहन को महसूस होने लगा कि उसकी शारीरिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। वह थका थका सा रहने लगा और स्कूल में भी उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। धीरे धीरे उसके अच्छे दोस्तों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वे उसे अब उतना जिम्मेदार नहीं समझते थे। एक दिन मोहन के शिक्षक ने उसे समझाया। मोहन, तुम्हारी यह आदतें तुम्हारे भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। तुम्हें अपनी आदतों में सुधार लाना होगा। यह सुनकर मोहन को बहुत झटका लगा। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी आदतों के कारण इतना कमजोर हो गया हूं? और तभी उसने यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी आदतों में बदलाव लाएगा। मोहन ने अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लिया। सबसे पहले उसने देर रात तक जागने की आदत को छोड़ दिया। वह अब रात में समय पर सोता और सुबह जल्दी उठता। उसने अपनी पढ़ाई के लिए एक ठोस समय सारणी बनाई और उसका पालन करने की पूरी कोशिश की। अब मोहन अपने खाने पीने पर भी ध्यान देने लगा। वह अब जंक फूड से बचने लगा और घर का बना हुआ खाना खाता। धीरे धीरे उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। स्कूल में उसकी पढ़ाई भी पहले जैसी होने लगी और उसके दोस्त भी फिर से उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। मोहन ने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया और उसकी आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। अब वह न केवल अपनी पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में एक उदाहरण बन गया था। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपने स्कूल की वार्षिक परीक्षा में टॉप किया। शिक्षक और उसके माता पिता सभी उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। मोहन ने खुद भी महसूस किया कि उसकी मेहनत और सही आदतों ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया था। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, सच्ची सफलता केवल मेहनत और सही आदतों से ही मिलती है। अगर तुम अपनी आदतों में सुधार लाओ तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता। निष्कर्ष इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में आदतों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे कार्यों और सही आदतों के साथ हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बुरी आदतें हमारी प्रगति में रुकावट डालती हैं। इसलिए हमें हमेशा अपनी आदतों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन अगर हमारी नीयत सही हो और हम पूरी मेहनत से काम करें तो हम अपनी बुरी आदतों को सुधार सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में रतन नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सुनीता साथ रहते थे। रतन एक अच्छा दिल वाला इंसान था, लेकिन एक बुरी आदत थी। वह बहुत आलसी था। वह दिन भर काम से बचता था और सिर्फ आराम करना चाहता था। वहीं उसकी पत्नी सुनीता बहुत मेहनती और समझदार थी। वह घर के सारे काम संभालती थी, चाहे खाना बनाना हो, घर की सफाई करनी हो या फिर खेतों में काम करना हो। रतन को हमेशा लगता था कि घर के कामों में उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह सोचता था कि उसकी पत्नी घर के काम करेगी और वह सिर्फ आराम करेगा। सुनीता कभी भी रतन को उसकी आलस्य की आदत पर नहीं टोकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि उसका जीवन बहुत कठिन हो गया है। वह अकेले ही सभी कामों में व्यस्त रहती और रतन आराम करता। सुनीता ने रतन से कई बार कहा था, रतन, तुम घर के कामों में मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हें भी थोड़ा श्रम करना चाहिए। सुनीता, मुझे काम करने का मन नहीं है। तुम कर लो, मुझे आराम करने दो। तुम जानती हो, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। धीरे धीरे रतन की आलस्य की आदतों ने सुनीता को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। वह दिन भर काम करती और रात को थकी हारी बिस्तर पर गिर जाती। रतन को इसका कोई एहसास नहीं था, क्योंकि वह दिन भर सोता रहता या फिर बेकार की बातें करता रहता। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत दूर दूर तक अपनी कहानियां और उपदेश देने के लिए जानी जाती थी। वह सुनीता से मिली और उसकी मेहनत को देखकर उसने कहा, बिल्कुल सुनीता, तुम एक महान और मेहनती महिला हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ दूसरों के लिए दिया है। क्या तुमने कभी अपने लिए सोचा? स्विंग, मुझे तो यही लगता है कि मेरी पूरी जिम्मेदारी है और मुझे घर और परिवार की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। मैं खुद को और अपने पति को बेहतर स्थिति में देखना चाहती हूँ। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें यही समझना होगा कि तुम्हारे पति का आलस्य तुम्हारे जीवन को कठिन बना रहा है। उसे यह एहसास दिलाना होगा कि जीवन में मेहनत का बहुत महत्व है। बूढ़ी औरत ने सुनीता को एक छोटी सी सलाह दी, तुम अपने पति से कहो कि अगर वह अपनी आलस्य की आदत नहीं छोड़ता तो एक दिन उसके पास समय नहीं होगा, और उसे यह समझाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत को एक चुनौती में बदलने की जरूरत होगी। सुनीता ने उस दिन के बाद सोच लिया कि वह रतन को आलस्य से बाहर निकालने के लिए कुछ करेगी। अगले दिन उसने रतन से कहा, रतन, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने तय किया है कि मैं घर का सारा काम अकेले नहीं करूंगी। अगर तुम मुझे मदद नहीं करोगे तो मैं तुमसे अलग होकर कुछ दिन के लिए मायके चली जाऊंगी। रतन हक्का बक्का होकर सुनीता से बोला, क्या तुम मायके जाओगी? लेकिन मैं तो यही सोचता था कि तुम हमेशा मेरी मदद करती रहोगी। रतन ने सुनीता की बातों को समझा और उसे महसूस हुआ कि वह अपनी आलस्य की आदतों के कारण अपनी पत्नी को तकलीफ दे रहा है। उसे यह भी समझ में आया कि सुनीता बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल रही है और उसे अब अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। वह अपनी गलती को समझते हुए सुनीता से कहने लगा, सुनीता, मुझे माफ करना। सुनीता, मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है। मैं अब आलस्य छोड़कर तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे यह समझ में आ गया है कि अगर मैं आलसी रहूंगा तो मेरा जीवन और परिवार दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। रतन ने अगले दिन से घर के सारे कामों में सुनीता की मदद करना शुरू किया। वह घर की सफाई करने में, बर्तन धोने में और खेतों में काम करने में भी जुट गया। शुरुआत में रतन को यह काम कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे इसका आनंद आने लगा। उसे समझ में आया कि मेहनत करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मन भी संतुष्ट रहता है। कुछ महीनों के बाद रतन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुनीता का मददगार बन चुका था और उसकी आलस्य की आदतें पूरी तरह समाप्त हो चुकी थीं। अब दोनों मिलकर अपने घर और खेतों को बेहतर बना रहे थे। उनका जीवन सुखी और संतुष्ट हो गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग रतन और सुनीता के पास आए और उनसे पूछा, रतन भाई, तुम तो पहले आलसी थे, लेकिन अब तुमने इतनी मेहनत कैसे शुरू कर दी? अब मैंने समझ लिया है कि आलस्य से सिर्फ नुकसान होता है। मेहनत से ही जीवन में सुख और सफलता मिलती है। अगर तुम भी आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा।
सुनीता ने भी रतन की बातों का समर्थन करते हुए कहा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आलस्य केवल दुख और तनाव लाता है। हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए।